हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मास्टरिंग गिटहब। इस वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें सीखेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग गिटहब सिक्योरिटी फीचर्स, सेटिंग अप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, मैनेजिंग एक्सेस विद टीम्स एंड परमिशंस, स्कैनिंग फॉर वर्नरेबिलिटीज़ विद गिटहब सिक्योरिटी अलर्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ से हम इब्तिदा करते हैं अंडरस्टैंडिंग गिटहब सिक्योरिटी फीचर। इसके लिए आप अपने अकाउंट में आ जाएं, अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं वहाँ पे आप आ जाएं और सेकंड के अंदर इसके अंदर आप आ जाएं सिक्योरिटीज़ के अंदर, कोड सिक्योरिटी एंड एनालिसिस। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कोड सिक्योरिटी एनालिसिस को आप यहाँ पे इनेबल करें, डिसेबल करें। बेसिकली जो कोड आप पुश करते हैं गिटहब के ऊपर, गिटहब का जो ये सिक्योरिटी बॉट सिस्टम है ये आपके सारे कोड को एनालाइज करता है। आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या अपने कोड या अपने प्रोजेक्ट के अंदर बाज़ औक़ात वेंडर्स यूज़ करते हैं, मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज प्लगइन्स हैं, उनमें भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसमें कुछ ऐसा कोड हो सकता है जिसके अंदर कॉल बैक्स हों, जिसमें शेल हो, लूप होल्स हों, या फिर वो कोई ऐसा कोड हो जिसके अंदर ईजीली उसको वर्नेबल किया जाए या उसके साथ एक्सेस करके आपकी वेबसाइट को हार्म किया जाए, आपके डाटा को हार्म किया जाए, किसी तरह से आपको नुकसान दिया जाए। तो ये सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इनमें से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, मज़ीद इनको स्टडी कर लें। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये नहीं है। ये आपको इवन के डिपेंडेंट बोर्ड की सिक्योरिटी की जो अपडेट्स हैं, अगर आप चाहें ये आपको शो करें या ना करें। अमूमी तौर पे आपको ईमेल आ जाता है, एक न्यूज़लेटर चलता है कुछ वीक्स में या मंथ में, वो भी आपको आता रहता है। और गिटहब आपको अप टू डेट रखता है ताकि किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट आपको ना हो। बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेटिंग अप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये रिसेंटली गिटहब ने अभी सब पे ऐड कर दिया है क्योंकि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, कुछ इश्यूज़ हुए थे अकाउंट्स के साथ, जिसकी वजह से गिटहब ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद जो भी अकाउंट हम यूज़ हमारे सिस्टम पे होगा उसका 2FA ऑथेंटिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मे बी जब ये वीडियो आप देखें और अपने यहाँ अकाउंट बनाएं तो आपको गिटहब फोर्सफुली ये कहेगा कि आप यह करें, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ आपके ऊपर थी। आप करना चाहें तो आप इनेबल कर सकते थे, अदरवाइज़ ये कोई फोर्सफुली आपको नहीं कहते थे कि आप इसको इनेबल करें। बट कुछ इंसिडेंट के बाद अब ये फोर्सफुली उन्होंने फोर्स कर दिया है कि आपको ये इनेबल करना पड़ेगा। और 2FA की ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने अकाउंट में, और अकाउंट के अंदर लेट्स से हम यहाँ पर बिलिंग, पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपका पास कीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको आपने यहाँ से इनेबल करना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद ये आपको कहेगा अपने मोबाइल से इसे आपने स्कैन करना है। और जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे यहाँ पे कोड आ जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो ऑथराइजेशन है वो इनेबल हो जाएगी। इसके बाद होगा ये कि जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने से पहले आपको जो ऑथ एप्लीकेशन है गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का या जिसका भी आप यूज़ कर रहे हैं, उधर से पहले आपको एक कोड जनरेट करना पड़ेगा और लॉगिन के दौरान आपको वो कोड देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। और ये बेहतर है, सिक्योरिटी कम फर्स्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अकाउंट जो है ना वो सिक्योर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ, मैनेजिंग एक्सेस विद टीम्स एंड परमिशंस। तो अब हम अगेन आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। ये इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो अब हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर, एंड सेटिंग के बाद हम यहाँ पे आते हैं इंटरप्राइज के अंदर, क्योंकि जो आपकी टीम्स हैं वो ऑब्वियसली आपका अगर इंटरप्राइज पैकेज इनेबल होगा तो यहाँ से फिर आप आगे जो फर्दर आपकी टीम्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डिज़ाइन इट फॉर बिजनेस और टीम्स टू कोलैबोरेट ऑन गिटहब। सो मेरे पास अभी इंटरप्राइज पैकेज नहीं है, मैंने इनका प्रो पैकेज लिया हुआ है। तो जब आप भी इनका इंटरप्राइज पैकेज इनेबल करें तो इंटरप्राइज के ऑप्शंस के अंदर से आप अपनी टीम्स और फर्दर जो भी चीज़ें हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो लास्ट इस वीडियो में वो स्कैनिंग फॉर वर्नरेबिलिटीज़ विद सिक्योरिटी एंड अप अलर्ट्स। ये अगेन वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। हम आ जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर
और यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं सिक्योरिटीज़ एंड वर्नरेबिलिटीज़ के। सो टेक इट सीरियस, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो कोड है वो सिक्योर होना चाहिए, स्पेशली अगर वो प्राइवेट है और आप पे भी कर रहे हैं, अकाउंट आपने प्रो वर्जन बाय कर रखा है, तो उसकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं स्पेशली वो जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो कोड आपका ज़ाती नहीं होता, वेंडर्स का होता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को देखभाल के इस्तेमाल करें और जो वर्नरेबिलिटीज़ हैं उनसे आप दूर रहें और कोड आपका अप टू डेट रहे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ज़्यादातर हमने जो बात की सिक्योरिटी, वर्नरेबिलिटीज़ और अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर थी।